अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके हस्बैंड आपकी इज़्ज़त नहीं करते या बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ताकि आपके लाइफ पार्टनर आपकी बात सुने, बच्चे आपकी बात मानना शुरू करें और दूसरे लोग जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते, वो भी आपकी इज़्ज़त करना शुरू करें। देखें, अगर लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते ना, आपकी बात अच्छी तरह आपको अहमियत नहीं देते, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि आपने खुद ही उन्हें मौका दिया है कि आपके साथ इस तरीके का सलूक किया जाए। अगर लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते ना या बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आपने अपनी सोसाइटी में ज़रूर देखा होगा ऐसा कि एक ही घर में 2 बहुएँ होती हैं। एक बहू की तो बहुत इज़्ज़त होती है, सब उसकी इज़्ज़त करते हैं, सब उसकी बात सुनते हैं, उससे मशवरा लेते हैं हर काम के लिए। लेकिन सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो उसका सब पर एक प्रेशर होता है, एक रोब होता है, सब उसे डरते हैं, उसके दबाव में होते हैं। जबकि दूसरी बहू चाहे वो तेज ना भी हो, सीधी-सादी और सादा सी ही हो, लेकिन लोग उसे दबा कर रखते हैं, उससे ज़्यादा काम भी लेते हैं, उसे परेशान भी करते हैं और तंग भी करते रहते हैं। तो देखें, दोनों के ससुराली रिश्तेदार तो एक ही है ना, सब लोग वही हैं, सास, नंद, देवर, जेठ सब एक जैसे हैं, वही हैं। लेकिन एक बहू उन्हीं रिश्तों से इज्जत ले रही है और दूसरी जो है उन्हीं रिश्तों की से अहमियत खो रही है। उसको वही रिश्ते अहमियत नहीं दे रहे। तो इसी तरह अगर आप देखें कि इसका मतलब ये है कि वो जो एक बहू है ना उसने लोगों को ये सिखाया है कि मुझे इस तरह इज्जत देनी है और दूसरी ने ये सिखाया है कि मुझे इज्जत देना ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे ही भी कंफर्टेबल हूँ, अगर मुझे अहमियत ना भी दी जाए इट्स ओके। तो लोगों में, सोसाइटी में, फैमिली और रिश्तेदारों में अपनी जगह और अपनी इज्जत कैसे बनाई जाए? आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही अहम पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। वीडियो में तमाम पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हर पॉइंट अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखें, वो कौन सी चीज़ें हैं हम देखते हैं कि जो आपको करनी है ताकि घर के सब लोग, सोसाइटी और फैमिली में सब लोग आपकी इज्जत करें, आपको अहमियत दें। लेकिन इससे पहले मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊँगी जो आपने रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इन 3 बातों से जो आपने नहीं करनी है ना, उसमें से पहली बात ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से ना दें। मतलब कि लोग अक्सर ये करते हैं ना कि अगर किसी ने उन्हें गाली दी है या उन्हें 2 बातें सुनाई हैं, तो हम कहते हैं हम भी गाली देंगे आगे से, या हम अगर किसी ने 2 बातें सुनाई हैं, तो हम 4 बातें सुनाएँगे। अगर किसी ने उन पर चीखा है तो वो भी चीख कर जवाब देते हैं, और अगर किसी ने उनके साथ बुरा किया या बदसलूकी की है ना तो वो भी बदसलूकी करते हैं। देखें, 2 गलत काम या 2 गलत लोग जो है ना कभी भी मिलकर सही नहीं हो सकते। एक को झुकना ही पड़ता है। तो इस तरह के रवैये से ना आपके रिश्ते मज़ीद खराब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। अक्सर घरों में ये होता है ना कि अगर बहू कुछ गलत कर दे या ना माने और शौहर को पता चल जाए कि जी आपकी बीवी ने जी ये काम नहीं किया, ये मेरी बात नहीं मानी, तो सास पता क्या कहती है कि तुमने उसे क्यों इग्नोर किया? तुम कमज़ोर हो, तुमने उसको इसका सज़ा क्यों नहीं दी या उससे पूछा क्यों नहीं? ये सुनकर क्या होता है, शौहर गुस्से में आ जाता है और जाकर अपनी बीवी से लड़ने लगता है। इसी तरह से बहुत सी माएँ अपनी बेटियों को भी समझाती हैं, यही सीख देती हैं कि ससुराल में उनकी गलतियाँ क्यों बर्दाश्त करती हो? क्या हम मर गए हैं? हम तुम्हारे पीछे हैं नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुम अपने हक के लिए लड़ो और जवाब दो, हम पीछे हैं तुम्हारे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर लड़ा जाए। बातें हो जाती हैं, आकर वक़्त गुज़र जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, बल्कि मामला जो है ना अक्लमंदी और हिकमत से सुलझाना चाहिए। अगली बात जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी वो ये है कि बदला मत लें। यानी हमें कभी भी ना ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मुझे तकलीफ़ दी है, मुझे परेशान किया है, तो मुझे उसे सबक सिखाना है या मुझे उससे बदला लेना है। कहा जाता है ना कि जो शख्स बदले के तरीके सोचता रहता है, उसके ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं, वो हमेशा परेशान ही रहता है। तो आप क्यों चाहते हैं कि आपके ज़ख्म ताज़ा रहें? जब आप बदले के तरीके सोचते रहेंगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, आप परेशान रहेंगे और नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं और इसका फिर असल नुकसान आपको ही होगा। एक ये कि आप हमेशा सोचते ही रहेंगे कि अब अगले को क्या सबक सिखाना है, मैंने कैसे बदला लेना है, मुझे उसे तकलीफ देने के लिए क्या करना है।
आपका दिमाग जो है ना वो साजिशों में लग जाएगा। और दूसरा नुकसान ये होगा कि जिसने आपके साथ बुरा किया है ना या आपको तकलीफ दी है, वो आपके दिमाग में पूरा वक़्त छाया रहेगा। आप उसे दिमाग से निकाल ही नहीं पाएँगे। आप बार-बार बदले लेने के नए-नए तरीके सोचेंगे और टेंशन में रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, घर का माहौल ख़राब होगा, आप बच्चों पर गुस्सा निकालेंगे, अपने काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो हमेशा चीज़ों को जाने दें, लेट गो करें, लोगों को माफ़ करना सीखें। तीसरा पॉइंट जो है ना वो ये है कि सूरत-ए-हाल का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ। तीसरी बात जो आपको नहीं करनी वो ये है कि मौके का फ़ायदा ना उठाएँ। अगर आपको मौका मिल रहा है ना किसी को ज़लील करने का, किसी को परेशान करने का, किसी को तकलीफ़ देने का, तो इस मौके का फ़ायदा मत लें। अगर आप सपोज़ आपने मौके का फ़ायदा उठाया और अगले को ज़लील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, तो यकीन मानिए इसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होगा ना वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। क्या होगा? आपको पछतावा होगा, क्योंकि आपका ज़मीर आपको बताएगा कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। हम ये सब कुछ क्यों करते हैं? हम ये इसीलिए करते हैं ना कि अगला हमारे साथ बदसलूकी ना करे या हमें तकलीफ़ ना दे, या हम ये सब हमदर्दी लेने के लिए करते हैं। तो ये बात याद रखें कि अगर आप नेगेटिव तरीके अपनाएँगे ना, तो जो अगला पर्सन है ना कभी भी बेहतर नहीं होगा। कभी-कभार ऐसा होता है ना कि इंसान वक़्ती तौर पर रुक जाता है, लेकिन लंबे अरसे में चीज़ें बेहतर नहीं होती। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट उसके क्या होते हैं, आपकी इज़्ज़त और कदर ख़त्म हो जाती है। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म अपनी इज़्ज़त और कदर हासिल करना चाहती हैं ना, तो आपको हमेशा पॉज़िटिव वे में चलना होगा, मुस्बत तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो मुस्बत तरीके क्या हैं, जो आपने अपनाने हैं, ताकि आप लोगों में इज़्ज़त हासिल कर सकें, लोग आपकी कदर करें, आपको अहमियत दें। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट वो ये है कि अपनी कमज़ोरी और गलती को कबूल करें। बहुत सी माएँ कहती हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल उनकी बात नहीं मानते। वो अपने वालिद की सुनते हैं, दादा-दादी की सुनते हैं, लेकिन मेरी नहीं सुनते या दूसरे लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते। तो आपने अपनी गलती माननी है कि आपने लोगों को और बच्चों को ये सिखाया है कि वो आपसे इस तरह बात करें। देखें, जब कोई आपको ज़लील करता है ना और आप रद्द-ए-अमल नहीं देते, यानी आप अपनी बेइज़्ज़ती कबूल कर लेते हैं, तो आपके बच्चे और दूसरे लोग भी देख रहे होते हैं कि आपको दबाना और दबाव में रखना आसान है। तो जब लोगों को पता चल जाता है ना कि आप कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं या आप अपनी इंसल्ट भी बर्दाश्त करते हैं, तो लोग आपको मज़ीद ज़लील करेंगे, जब चाहें और जहाँ चाहें। क्योंकि आपने अपने रिएक्शन से लोगों को ये बता दिया है कि आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बातों से नहीं बल्कि एटीट्यूड से समझाएँ। बाज़ लोगों को ना बातों से ना समझाएँ, यानी कि लोगों को बातों से ना समझाएँ, अपने अमल से समझाएँ। हम अक्सर अल्फ़ाज़ के ज़रिए चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं ना कि हमारे मुआशरे के कई काबिल और पढ़े-लिखे लोग भी पागलों की तरह लड़ते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो समझते हैं कि हम अल्फ़ाज़ से चीज़ें बेहतर कर लेंगे। हम बच्चों के साथ भी यही करते हैं। उन्हें लेक्चर देते हैं, बातें करते हैं। देखें, जितने ज़्यादा अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल करेंगे ना, उतनी ही आपकी एनर्जी कम होगी। तो आपने कम अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने हैं और अपने रवैये से चीज़ें बदलनी हैं। इन घरों में जहाँ माएँ ज़्यादा चीखती हैं ना और गुस्सा करती हैं, वहाँ बच्चे अपनी माँ की कम सुनते हैं। तो अल्फ़ाज़ के बजाय ना रवैये से कैसे समझाएँ? देखें, जितना आप पुरसकून होंगे ना, उतना ही अच्छा जवाब दे सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको ज़लील करता है, तो आप फ़ौरन परेशान हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ? हाथ-पाँव फूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ताकत दूसरे के हाथ में है और वो अपने आप को आपसे ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है। देखें, लोग आपको क्यों ज़लील करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कुछ करें, वो चाहते हैं कि आप उनकी मानें। आप वही करें जो वो कह रहे हैं और जब आप उनकी बात से डरते हैं ना, वो आपको परेशान करते हैं, तो अगले का मकसद पूरा हो जाता है। वो कामयाब हो जाता है और आपको मज़ीद डराकर अपनी मर्ज़ी चलाता है। तो आपने डरना नहीं है, बल्कि पुरसुकून रहना है। जहाँ मामला काबू से बाहर हो जाए, जहाँ एक्शन लेना पड़े, वहाँ एक्शन भी लेना है। कभी-कभार एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। आपने अपने शौहर या फैमिली को बताना है कि अगर ये दोबारा हुआ तो मुझे कोई संजीदा कदम उठाना पड़ेगा। अगले को संजीदगी से जवाब दें, स्ट्रॉन्गली जवाब दें। कम से कम अगले को ये एहसास दिलाएँ कि मुझे बुरा लगा है।
آپ کو اتنا حق ضرور ہونا چاہیے، اتنی آپ میں ہمت ہونی چاہیے، اتنا آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ انسان ہیں۔ جب آپ اگلے پر غصہ نہیں کر رہے نا، آپ لڑ نہیں رہے، بدتمیزی نہیں کر رہے، تو کم از کم آپ کو حق ہے کہ آپ ریئیکشن دکھائیں، کیونکہ جب بھی آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں نا تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ لوگ کبھی بھی کسی کو اتنی آسانی سے طاقت نہیں دیتے، وہ اتنی آسانی سے آپ کی بات نہیں مانتے۔ سب سے پہلے تو آپ خود اپنی عزت کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو پسند کریں۔ اکثر ہم خود کو ڈسکریج کرتے ہیں، اگر ہم خود کو ڈسکریج کریں گے تو دوسرے آپ کو کیسے انکریج کریں گے؟ لوگ آپ کی عزت کیوں کریں گے جب آپ خود ہی اپنے بارے میں برا بولیں گے اور اپنے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے؟ دیکھیں، جب آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں نا تو کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اچھے کاموں اور اچھی عادتوں کی وجہ سے کرتے ہیں نا۔ تو اپنے لیے بھی کم درجے کا کوئی کام نہ کریں، کوئی اس طرح کا غلط کام نہ کریں، غیبت نہ کریں، حسد نہ کریں، نفرت نہ کریں، کوئی چوری نہ کریں۔ جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے نا، جب کوئی اس طرح کا لو لیول آپ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ خود بخود لوگوں سے آپ کو عزت ملنے لگے گی اور آپ خود بھی اپنے آپ کو پسند کرنے لگیں گے۔ اور اپنی عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے وہ کام لیں جو ایک عزت دار شخص کرتا ہے۔ یہی عزت اپنی عزت کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کریں، خود کو ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر بہتر کریں، اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، اپنے سکلز کو امپروو کریں۔ اور اگر آپ اپنی سیلف امپروومنٹ پر دھیان نہیں دے رہے نا، آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں 10 یا 20 سال پہلے تھے، تو آپ کو عزت کبھی نہیں ملے گی۔ یقین مانیں، بغیر خود کی عزت کیے آپ دوسروں سے عزت کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنی عزت نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور کمپیریزن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگلے سے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اگلے سے برتر یا بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی سے کمتر نہیں ہیں، آپ کسی سے بہتر نہیں ہیں، آپ منفرد ہیں، آپ یونیک ہیں، آپ سب سے الگ ہیں۔ آپ ہیں جو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کو کسی کی خوبی نظر آتی ہے تو اپنے آپ کو اس سے کمپیئر نہ کریں، بلکہ اس کی خوبی کو اپریشیٹ کریں، اپنی خوبیوں کو بھی اپریشیٹ کریں۔ ضروری نہیں ہے جو اس میں خوبیاں ہیں وہی آپ میں ہوں گی، جو اس میں خوبیاں ہیں ہو سکتا ہے آپ میں کوئی اور خوبیاں ہوں۔ اور اپنی جو خامیاں ہیں نا ان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کریں اور ان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کی جو ذات ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنے آپ کو عزت دیں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، کتابیں پڑھیں، مختلف قسم کے آن لائن کورسز کریں، گھر کے کاموں سے ہٹ کر اپنے لیے کچھ نیا کریں، کچھ نیا سیکھیں جس سے آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خود کو مالی طور پر آزاد بنانے کی بھی کوشش کریں۔ اپنے لیے تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن کمانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکالیں۔ آپ کو چاہے پیسوں کی ضرورت ہو یا نہ ہو، چاہے آپ بہت خوشحال ہیں، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی بہت کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج کل کے دور میں نا ایک ہاتھ پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے، اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہیے۔ تو اپنے آپ سے محبت کریں، اپنی کیئر کریں، اپنے لیے خود کو اپ گریڈ کریں۔ زندگی تبھی بہتر ہوتی ہے جب آپ خود کو بہتر کرتے ہیں، خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اندر مزید ترقی اور مزید بہتری لے کر آتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، ہمیشہ شکایت کرنے والے موڈ میں نہ رہیں۔ یہ بات جو ہے نا سوشلی اور مذہبی دونوں طریقوں سے پرووڈ ہے کہ جو لوگ ہر وقت شکوہ شکایت کرتے ہیں نا، شکایت والے موڈ میں رہتے ہیں، ان کو عزت نہیں ملتی، نہ اللہ پاک کی طرف سے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کی طرف سے۔ بلکہ ایسے شکوہ شکایت کرنے والے لوگ نا اگر کسی محفل میں ہوں تو لوگ ان سے ملنے سے کتراتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کس بات پر شکوہ لے کر بیٹھ جائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی یہ نیگیٹو باتیں لے کر بیٹھ جائیں گے۔ تو دیکھیں، ناشکری کرنے سے نا کبھی کسی کو عزت نہیں ملتی۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور جتنا آپ اللہ پاک کا اور لوگوں کا شکر ادا کریں گے نا، اتنا ہی آپ اللہ پاک کی نعمتوں کو اور اس کی برکتوں اور عطاؤں کو حاصل کر پائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، ہمیشہ جوکر نہ بنے۔ دیکھیں، فضول اور سستے قسم کے جو مذاق ہے نا، یہ کرنا بالکل پسند نہیں ہے ہر کسی کو، اس سے عزت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق کریں گے، لوگوں کو ہنسائیں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے یا ہمیں اچھا سمجھیں گے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ جہاں جو مذاق کرتے ہیں نا ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو ہلکا پھلکا مذاق کرتے ہیں ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔
جو لوگ پریکٹیکل جوکس کرتے ہیں نا، یعنی سچا مذاق کر رہے ہوتے ہیں جس سے کسی کو تو وقتی طور پہ خوشی ملتی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، وہ سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ لیکن کسی کی خامی یا کسی کی کمزوری پر مذاق اڑانا، تو ایسے لوگوں کو عزت بالکل نہیں ملتی۔ تو ہمیشہ ہلکے پھلکے مزاح رکھیں، کسی کو شرمندہ نہ کریں، ایسا مذاق کریں کہ لوگ آپ کی محفل کو پسند کریں، جہاں آپ ہوں وہاں لوگ آنا پسند کریں، آپ کے پاس رکنا، آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں۔ تو یہ وہ سارے پوائنٹس تھے جن پر عمل کر کے آپ یقیناً اپنی فیملی میں اور اپنی سوسائٹی میں اپنی عزت بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، کوئی پوائنٹ آپ نے سیکھا ہے، کچھ بھی نیا آپ نے سیکھا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے، تو ویڈیو کو پلیز لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔